जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आखिर क्या है शिवलिंग का सच और रहस्य? क्यों सदैव रहता है अधर्मियों के निशाने पर भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं? सप्ताह में मुख्यतया सोमवार को शिवलिंग की पूजा की जाती है व उन पर जल, दूध, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। कई अधर्मियों के द्वारा शिवलिंग की गलत परिभाषा बताकर इसके बारे में अनुचित धारणा बनाई गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिवलिंग को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा इसकी परिकल्पना ब्रह्मांड से की गई है, किंतु शिवलिंग का सच क्या है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसलिए आज हम आपको शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे व इसकी महत्ता को विस्तार से समझाएंगे ताकि आप अपना ज्ञानवर्धन कर सके और भ्रांतियों से बचे रहे। आइए जानें शिवलिंग का रहस्य क्या है। सर्वप्रथम जानते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। यह संस्कृत के शब्द से बना है जो दो शब्दों का मेल है, शिव प्लस लिंग। शिव का अर्थ स्थिरता या शव से है व लिंग का अर्थ प्रतीक, चिन्ह या अंश से है। अर्थात जो शिव का अंश या प्रतीक है उसे ही शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग का गलत अर्थ। शायद आपने भी शिवलिंग का अर्थ कई लोगों से शिवजी भगवान के गुप्तांग के बारे में सुना होगा, किंतु यह पूर्णतया गलत है, जिसे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए मुगलों व अंग्रेज शासकों द्वारा प्रचारित किया गया व भोले भाले हिंदुओं ने इस पर विश्वास कर लिया। दरअसल लिंग का हिंदी भाषा में अर्थ गुप्तांग या जन्नांग होता है व इसी का लाभ उठाकर आक्रांताओं द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, जिसमें शिवलिंग के बारे में यह भ्रांति बहुत प्रचलित भी हुई। सत्य यह है कि यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रतीक या चिन्ह से होता है, न कि गुप्तांग से। संस्कृत भाषा में पुरुष गुप्तांग को शिशिन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो अब आप ही सोचिए स्त्री का लिंग कैसे हो सकता है। असलियत में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का अर्थ पुरुष व महिला के प्रतीक हैं, ठीक वैसे ही शिवलिंग का अर्थ शिव के चिन्ह से। शिवलिंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? जब हमारे महापुरुषों ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पूर्ण शिवलिंग की रचना, शिवलिंग का रहस्य की और उसे विश्व के सामने रखा, तब उनकी यह खोज अद्वितीय थी जो पूरे ब्रह्मांड, ऊर्जा, पदार्थ, मनुष्ययोनि, जीवन, उत्पत्ति, उदय का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग से हमें मानव जीवन के उदय व पतन के बारे में पता चलता है, सृष्टि का ज्ञान होता है व यह कैसे चलती है इसके बारे में पता चलता। शिवलिंग का मतलब क्या है? शिवलिंग अर्थात आदि अनंत। शिवलिंग का अभिप्राय मुख्यतया ब्रह्मांड से है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत, अर्थात ब्रह्मांड सीमाओं से परे है व इसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं होती व ना ही इसका कहीं अंत होता है। शिवलिंग का जन्म कैसे हुआ? विज्ञान में हम 3 प्रकार के अणु पढ़ते हैं जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वे हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन आपस में जुड़े होते हैं व स्थिर होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर स्थित होते हैं और गतिशील होते हैं। ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी है। जब भी कहीं विस्फोट होता है व ऊर्जा फैलती है तो वो वृत्ताकार आकार में चारों ओर फैलती है व साथ ही ऊपर व नीचे की ओर अंडाकार दिशा बनती है, जैसे कि शिव का रूप है। हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, जहां विभिन्न आकाशगंगाएं अपने अंदर अनगिनत तारे समेटे हुए ब्लैक होल चारों ओर घूमती है व अंततः उसी में समा जाती है। विज्ञान भी ब्रह्मांड की आकृति को वृत्ताकार रूप में व ऊपर नीचे की ओर अंडाकार रूप में दिखता है, अर्थात शिवलिंग का अभिप्राय ब्रह्मांड के रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग अर्थात पदार्थ व ऊर्जा। समूचे ब्रह्मांड व विश्व में केवल 2 ही चीजें विद्यमान है, वे है पदार्थ व ऊर्जा। पदार्थ वे है जिन्हें आप देख सकते हैं,
छू सकते व महसूस कर सकते हैं, किंतु ऊर्जा को केवल महसूस किया जा सकता है। जब भी पदार्थ व ऊर्जा का मेल होता है तब उसमें जीवन आता है, अन्यथा वह वस्तु निर्जीव मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार आपका शरीर भी एक पदार्थ है जो विभिन्न तरह के पदार्थों से मिलकर बना है, वह आपकी आत्मा ऊर्जा है। शिवलिंग भी पदार्थ व ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन को दर्शाता है। शिवलिंग का अर्थ शिव व आदिशक्ति, जो सभी जगह विद्यमान है अर्थात सर्वज्ञ है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है अर्थात अविभाजित है, जिसे दिखाया नहीं जा सकता है अर्थात अदृश्य है, जो शून्य है अर्थात जिसका कोई आदि अनंत नहीं है, वह शिव है। जो सर्वशक्तिमान है, जिससे विभाजित होकर नई संरचनाएं बनती है जो सीमाओं से परे हैं, जिसे देखा जा सकता है, वह है आदिशक्ति। स्कंद पुराण में भी आकाश को लिंग कहा गया है। वह इस पृथ्वी को उसका आधार अर्थात एक दिन सब उसी आकाश में समा जाएगा, वह फिर से एक नई संरचना बनेगी। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? योगासन में ध्यान लगाने के लिए ज्योति की लौ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे ध्यान की मुद्रा में जाया जाता है व नेत्रों को एक जगह केंद्रित किया जाता है। चूंकि ज्योति की लौ वायु में टिमटिमाती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए ज्योति की लौ के आकार का रूप शिवलिंग के रूप के समान होता है, जो हमारे मन को चेतना में ले जाता है।